लगता अवैध निर्माण पर सरकारी पीला पंजा चला। इस मौके पर जिलाधिकारी सितारगंज, तहसीलदार एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं वहां उपस्थित रहे। तो वहीं उपस्थित उप जिलाधिकारी सितारगंज ने बताया कि इसी निर्माण को पूर्व में भी ध्वस्त किया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा पुनः निर्माण कर दिया गया, जिसको आज कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों से इसी को लेकर जवाब मांगा गया था और इन्होंने न तो कोई स्टे दिखाया और न ही कोई मजबूत कागजात। इसी को लेकर आज अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। वैसे तो पूरे उत्तराखंड में ही अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई चलाई जा रही है, लेकिन उधम सिंह नगर में भी अगर कोई अवैध निर्माण या अवैध अतिक्रमण देखा जा रहा है तो भी उसको ध्वस्त किया जा रहा है। पंचायत के द्वारा इनको जो है 2023 में ये कार्रवाई करी गई थी, नोटिस दिया गया था, जिसके क्रम में एक बार पूर्व में भी कुछ दुकानें ध्वस्त करी गई थी। अभी वर्तमान में भी इनको किसी भी न्यायालय से कहीं से भी किसी प्रकार का स्टे प्राप्त नहीं है। इसी क्रम में इनको नोटिस भी दिए गए थे। समय पूरा होने के उपरांत इनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया गया, तो जिला पंचायत और हम लोगों ने मिलीजुली कार्रवाई करते हुए आज अतिक्रमण ध्वस्त कराया। ये हमारी ज़मीन थी यहाँ पर, उन्होंने अब यहाँ पे कब्जा किया हुआ था काफ़ी साल पहले से। तो एक बार ये पहले भी हटाया था 2023 में, लेकिन इसके बाद इन्होंने फिर दोबारा लगा दिया, तो उसी को तोड़ा जा रहा है। पर्यटकों से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ने प्रशासन ने अब तक 3,43,250 की आय अर्जित कर ली है। चमोली जिले की उच्च हिमालयी भ्यूंडार वैली में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार है। यह 17 दिनों में घाटी के दीदार को 1,812 पर्यटक पहुंच गए हैं। वहीं घाटी में बारिश होने से पुष्पों के खिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इन दिनों वैली में सफेद एनिमोना, जेरेनिया, पोन्टीटिला, प्रिमुला, पीले एस्टर, मार्श, मैरीगोल्ड सहित कई अन्य एल्पाइन दुर्लभ पुष्पों की प्रजातीय प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित कर रही है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी गत 1 जून को पर्यटकों की आवाजाही के लिए खोली गई है, जिसके बाद यहां देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही अच्छी संख्या में हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने पत्रकारों के हित में एक और बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आज देहरादून स्थित सूचना निदेशालय रिंग रोड में एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा कैंप का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस कैंप में राज्य के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर पत्रकारों व उनके परिजनों को स्वास्थ्य जांच व परामर्श की सेवाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट रूप से कहा, पत्रकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, उनकी जिम्मेदारियों के साथ उनका स्वास्थ्य भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर भविष्य में भी निरंतर आयोजित किए जाएंगे, ताकि पत्रकार समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवा सके और अपने कार्य में पूरी ऊर्जा से लगे रहें। जैसा आपने कहा, विगत कुछ इस तरह की दुखद घटनाएं हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और हम लोगों को निर्देशित किया था कि आप लोग चिकित्सा शिविर का आयोजन करिए और हम लोगों ने इसका किया है। जो भी अलग अलग बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो सभी यहाँ पर हैं और दवाओं का वितरण भी निःशुल्क किया जा रहा है। 250 से ज़्यादा जाँच हैं जो निःशुल्क यहाँ पर की जा रही हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग के सौजन्य से आज ये हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और इसमें मैं ये कहूँगा कि एक 360 डिग्री हेल्थ कैंप है, क्योंकि इसमें जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं और सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे ऑर्थो है, न्यूरो है, कार्डियोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है और सभी फील्ड्स के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगे चल के ये एक वन ऑफ एक्सरसाइज ना होके इसको जो है इसको कंटिन्यूसली हम लोग फॉलो भी करते रहेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए मंगलवार यानी आज से हेली सेवा का संचालन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 15 जून को केदारनाथ धाम क्षेत्र में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद चारधाम के लिए हेली सेवा के संचालन को बंद कर दिया गया था। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ सोनिका ने बताया कि हेली सेवा संचालन आज से शुरू हो गया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे विभाग के द्वारा आपस में समन्वय के लिए एक टीम का गठन भी किया गया, जिसमें मौसम की जानकारी और डीजीसीए से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन कराना भी सुनिश्चित कराया जाएगा। कल तक रोक थी और आज से हेली सेवाएं शुरू हो गई हैं, रिज्यूम हो गई हैं। यहाँ पे हमारे भी जो शहजारा हेलीपैड है वहाँ पे हमने समस्त विभाग, स्पेशली जो मेड डिपार्टमेंट है, एमडी के लोग हैं और जो डीजीसीए के लोग हैं और ऑपरेटर्स और पायलट, सब में समन्वय बिठाने के लिए हमने यहाँ पे टीम भी बिठा रखी है, जिससे कि वेदर की कंडीशंस और बाकी जो ऑफ सर्कुलर्स हैं डीजीसीए के, उनके इम्प्लीमेंटेशन और उनके बारे में एक दूसरे से सूचना आदान प्रदान होती रहे और ऑपरेटर्स जो हैं फिर उसके हिसाब से ही आगे ऑपरेशंस करें।
उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ के धाम पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु बाबा के चरणों में माथा टेक कर करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण। वहीं उपस्थित सीओ अभिनव चौधरी ने बताया कि यहां हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहां टोकन लेने के बाद ही दर्शन किए जा सकते हैं, जिससे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनी रहती है और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकते हैं। सीओ अभिनव चौधरी ने बताया कि पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहता है, जिससे कोई अप्रिय घटना न घट सके। बाबा केदारनाथ के दरबार में घुड़सवारी व हेलीकॉप्टर के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। जैसे कल सुबह कपाट खुलेंगे, उसके बाद में लगातार 2-3 महीने तक जो है कपाट खुले रहते हैं और जब तक कपाट खुलते हैं तब से पूरे देश भर के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और उनको एक प्रॉपर सिस्टम यहाँ बनाया गया है कि वो पहले टोकन लें, उनके हिसाब से उनका टाइम स्लॉट दिया जाएगा ताकि जो अनावश्यक भीड़ भाड़ है उससे बचा जा सके और लोग सहूलियत पूर्वक जो है अपने नंबर पे आके, अपने समय पे आके और जो है लाइन में लग के दर्शन कर सकें। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिसको लेकर 26 जुलाई तक पंजीकरण को मुफ्त रखा गया है। देहरादून नगर निगम की बात करें तो अब तक 10,585 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से 10,020 अप्रूवल हो चुके हैं। इसके साथ ही लगभग 150 आवेदन पेंडिंग में है। देखिए, लगभग 10,585 हमारे पास एप्लीकेशन अभी तक आ चुकी हैं जब से यूसीसी में पंजीकरण शुरू हुआ और इसके तहत हमारे द्वारा जो है 10,020 एप्लीकेशंस का जो है निस्तारण कर दिया गया है और करीब लगभग हमारे जो पेंडिंग है वो करीब 150 हैं और लगभग जो है हमारे 248 एप्लीकेशनें जो हैं गुणदोष के आधार पर रिजेक्ट की गई हैं। इसी के साथ साथ जो है हमारा लगभग 26 एप्लीकेशंस हमारी लिव इन रिलेशनशिप्स की अभी तक आ चुकी हैं, जिसमें से 18 एप्लीकेशंस को जो है उसका निस्तारण करके अप्रूव की गई है। बाकी जो 6 एप्लीकेशन है उसमें से कुछ क्लैरिफिकेशन में और एक एप्लीकेशन उसमें से रिजेक्टेड है।